प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने फिर सब जान लिया। उसके लिए कुछ और जानना फिर शेष ही नहीं रह जाता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, बीच बीच में उसमें वीडियो आते रहते हैं, ज़रूर सुने यदि आप सुन सकते हो तो। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ऐसा कहा है संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा कि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने फिर सब जान लिया। उसके लिए फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। तो इसका क्या मतलब है? लोग ये कहते हैं कि स्वयं को जान लिया या पहचान लिया तो फिर कुछ और करना ही नहीं रहता। ऐसा नहीं है। स्वयं को जानने का मतलब यहाँ सीधा सीधा आत्म साक्षात्कार से है। स्वयं को जानना मतलब मैं कौन हूँ वास्तव में। ये नहीं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार है। ये शरीर के संबंध नहीं, मन के संबंध नहीं। जो शरीर और मन से परे है, उस संबंध को वास्तविक रूप में जानना ही स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानकर ही स्वयं का अनुभव कर, स्वयं को जानकर ही आप वास्तव में सब कुछ जान सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आप कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, यहाँ का सार तुम देखोगे, तुम पाओगे कि अभी तो और जानना है, अभी तो और देखना है। चीज़ें पूरी नहीं। ज्ञान या जानना वो होता है कि जिसे जानकर पूर्णता मिल जाए। कहते हैं ना, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वह है जो मुक्ति देती है। तो विद्या ऐसी हो जो मुक्ति दे। तो ऐसी कौन सी विद्या है जो हम पढ़ रहे हैं, ये विद्या हमें मुक्ति देती है? नहीं, ये धन उपार्जन की विद्या है जो हम करते हैं, जो संसार में सिखाई जा रही है। चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या कोई भी चीज़ें, कोई भी कला हो, सारी कला आपकी धन उपार्जन के लिए, अपने जीवन को ठीक करने के लिए, बस इसके लिए की जा रही है। इसलिए यहाँ जो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो, जो जान रहे हो, ये केवल यहीं के लिए उपयोगी हो सकती हैं, शरीर के लिए उपयोगी हो सकती हैं, तुम्हारे मन के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन इसको जानना, वास्तव में जानना कहते ही नहीं। तुम कितने ही इसको इकट्ठा करते रहो, कितने ही ऐसा ज्ञान इकट्ठा करते रहो, हर में तुम्हें अपूर्णता मिलेगी। क्योंकि ये पूरा तुम्हें कर ही नहीं सकता। ये कलाएं जो तुम सीखते हो, ये सब तुम्हें पूरा थोड़ी करेंगी। इनको तुम जानकर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इनको जानकर तुम संतुष्ट नहीं हो सकते कि हाँ, हमने ये जान ली, अब ठीक है, अब हमें और कुछ नहीं जानना। ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहोगे अभी ये जानना है, अभी और जानना, अभी और जानना है। जब तक कि तुम स्वयं को नहीं जान लेते, मैं कौन हूँ, तब तक ये अपूर्णता बनी ही रहेगी कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। और जिस दिन तुम स्वयं की था पालोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उस दिन से तुम्हें ये तुम्हारी जो अधूरापन है, ये खत्म हो जाएगा। ये जो असंतुष्टि का भाव है, जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम फिर जान पाओगे, तुम फिर देख पाओगे कि मैं ही पूर्ण हूँ। अब कुछ और जानना शेष ही नहीं है। उसको जानकर, जो तुम हो उसे जानकर, फिर तुम्हें और किसी से संतुष्टि की आशा नहीं रह जाएगी। कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा जो तुम्हें संतुष्ट कर दे। हाँ, फिर तुम करोगे काम, फिर तुम करोगे चीज़ें, जानोगे चीज़ें संसार की। ऐसा नहीं कि फिर संसार की चीज़ें नहीं जानोगे, संसार की चीज़ें कर नहीं सकते, करोगे। जो ज़रूरी है उसको भी वैसे ही सीखोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये आत्मज्ञान से तुम्हें वो सारी कलाएं आ जाएंगी जो संसार में होती। नहीं, उनको तुम अलग तरीके से सीखो। लेकिन फिर तुम उससे कुछ चाहोगे नहीं। अभी हम कुछ चाहने के लिए, पूरा होने के लिए कि ये हमें पूरा कर दे, संसार में सीखते हैं दूसरी दूसरी कलाएं,
ठीक है, ये हमें पूरा कर दे, इससे हमें ये मिल जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं, इसलिए कहा कि स्वयं को जानकर ही तुम फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। ये स्वयं को जानकर ही होता है, ये खुद को जानकर ही होता है, ये कभी संसार को जानकर पूरा नहीं होता। और इसी से इसलिए कहा ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रधानम। ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तुम्हें मुक्त कर देती है, संतुष्ट कर देती है, तुम्हें तुमसे मिला देती है। और संसार की सारी विद्याएं, सारी जो भी आप सीखते हो, कलाएं, ये सारी चीज़ें ठीक है, संसार में धनोपार्जन की और सब चीज़ों की भी तुम्हारे नाम प्रसिद्धि के लिए हो सकती हैं, अच्छी हों, लेकिन तुम्हें ये पूर्ण नहीं कर पाएंगी। अधूरे के अधूरे ही तुम बने रहोगे जब तक कि इस ब्रह्म विद्या से तुम ये ना जान लो कि तुम कौन हो। तब तक तुम्हें कोई भी विद्या, कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या कही जा रही है। तो पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि जुड़ सकते हो तो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।